हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मज़े में होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नया टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। लास्ट टाइम हमने किए थे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 14 ब्रेविस लैटिस, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। आज हम जो डिफरेंट यूनिट सेल हैं उनके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने आयन्स हैं, कुछ भी बोल लो, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं पार्टिकल्स को आप एटम भी कह सकते हो, आयन्स भी कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो, तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आज जो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स है, ये हमें आज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल यूनिट सेल को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कौन सा लेता हूं, सिंपल यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स कैलकुलेट कैसे करोगे वो ध्यान से देखना, भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे कैलकुलेट करना ही बड़ा टफ होता है, फिर इन्हीं के बेस पे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंपल यूनिट सेल बनाने जा रहा हूं। यहां पे ये मैंने एक सिंपल यूनिट सेल बना दिया अभी। सिंपल यूनिट सेल में मैंने क्या बताया था, फिर से रिमाइंड करो, जिसमें पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, उसे हमने नाम दिया था सिंपल यूनिट सेल, जिसके अंदर पार्टिकल केवल और केवल कहां पे प्रेजेंट होंगे, ओनली एट कॉर्नर्स पे। यही था ना। अब कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट है। यहां पे इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हमसे ये पूछ रहा है, तो क्या है, देयर आर पार्टिकल्स एट कॉर्नर। कॉर्नर्स के ऊपर कितने हैं, 8 पार्टिकल हैं। लेकिन हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आप में से कहेंगे सर तो इसमें 8 पार्टिकल, कॉर्नर पे तो 8 हो गया इसका आंसर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं आएगा। अब आप क्या करते हो, जैसे आपके पास अब ये एक रूम है, रूम को रूम से जोड़ते हैं। रूम को जब आप रूम से कंबाइन करते हो, जैसे ब्रिक ले लो, रूम से रूम को कंबाइन किया, उसके साइड में भी रूम बनाया। मान लेते ये एक रूम है, उसके साइड में ये रूम बना दिया, इसके ऊपर भी बना दिया, यहां पे भी बना दिया, फिर 4 इसके ऊपर भी बना दिए। बनेंगे या नहीं बनेंगे? तो रूम को रूम से जोड़ोगे, जैसे ब्रिक एक यूनिट सेल है ना, मैंने आपको बताया था। आप क्या लोगे, ब्रिक लोगे। ब्रिक एक यूनिट सेल है और उससे मिलकर जो रूम बनता है उसे हम क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। यही बताया था ना मैंने लास्ट वीडियो में। तो ब्रिक आपका एक यूनिट सेल है, और यूनिट सेल जब बार बार जुड़ते हैं, ब्रिक जब बार बार जुड़ती हैं, तब आपका रूम तैयार होता है। तो उसी तरीके से यूनिट सेल जब बार बार कंबाइन होते हैं, तब आपका क्रिस्टल सिस्टम बनता है। तो उसी तरीके से कह रहे हैं, जब यूनिट सेल कंबाइन होते हैं ना एक दूसरे के साथ, जब यूनिट सेल एक दूसरे से कंबाइन होंगे, तो जो ये कॉर्नर वाला पार्टिकल है ना, जो एक कॉर्नर है, वो 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होगा। जैसे कि मान लेते अब ये बोर्ड इस वॉल पे लगा हुआ, इस दीवार पे, इसके साथ में आगे भी रूम है। इस दीवार को, इस वॉल को आप इस रूम में भी काउंट करना चाहते हो और पीछे वाले रूम में भी। तो ये बताओ, ये दीवार, ये वॉल इस रूम में कितनी काउंट होगी? ये दीवार इस रूम में आधी काउंट होगी, हाफ काउंट होगी। हाफ किस में काउंट होगी? आगे वाले रूम में, क्योंकि इस दीवार की शेयरिंग है इस रूम में भी और इस आगे वाले रूम में भी। इसलिए आप क्या करोगे, इस दीवार को ऐसा मान लोगे भी हाफ इसमें हो रही है, हाफ आगे वाले में डिवाइड हो रही है, क्योंकि ये और कहीं पे तो शेयर हो नहीं सकती, केवल 2 रूम में शेयर हो सकती है। लेकिन जो कॉर्नर वाला पार्टिकल है ना भाई, कॉर्नर वाला पार्टिकल 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है। आप घर पे हो, आप ब्रिक्स लो, 8 ब्रिक्स ले लो, सिर्फ 8, 4 ऐसे नीचे रख देना, 4 ऊपर रख देना। जो ये नीचे वाली 4 है ना, इनका ये अपर पार्ट उठाना, इनका ये अपर पार्ट, क्योंकि 3D तो मैं बना नहीं रहा हूं, इनका अपर पार्ट, फिर 4 इनके ऊपर रख देना। उन चारों का नीचे वाला जुड़ गया। कितने यूनिट सेल जुड़ गए? 8। और ये जो कॉर्नर बना है, ये 8 के बीच में है, बिल्कुल आप बना के देख लेना चाहिए। तो ये कितने में शेयर्ड है? 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है। तो इस तरीके से जो एक पार्टिकल है, इट कंट्रीब्यूट इन 8 यूनिट सेल। तो पार्टिकल्स कंट्रीब्यूशन बाय corner particle in each unit cell will be equal to 1/8। 1/8 कैसे हुआ? अरे जब एक पार्टिकल 8 यूनिट सेल में काम कर रहा है, तो हम एक यूनिट सेल में कितना लेंगे उसको? 1/8। जैसे ये दीवार है, इसमें भी काम कर रही है, पीछे वाले में भी, तो हम इसमें कितना लेंगे इसको? 1/2। पीछे वाले में भी कितना लेंगे? 1/2। वैसे ही जो ये एक कॉर्नर वाला पार्टिकल है ना, ये 8 यूनिट सेल में काम करता है। तो एक यूनिट सेल में कितना हो गया? 1/8 हो गया। कितना हो गया? 1/8। यानी कि ये एक पार्टिकल कितने के बराबर है? 1/8। ये पार्टिकल भी कितने के बराबर है? 1/8 के इक्वल है। तो यहां पे कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे हमारे पास? एक पार्टिकल 1/8 के इक्वल।
हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, एक पार्टिकल का 1/8। हमारे पास टोटल पार्टिकल कितने कॉर्नर्स पे, 8। तो नाउ टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 8 पार्टिकल है। ओके, एक पार्टिकल कितने के बराबर है, 1/8 के इक्वल। तो 8 पार्टिकल थे, उनको मल्टीप्लाई कर दो 1/8 से, 8 से 8 कैंसिल, तो कितने पार्टिकल हो गए हमारे पास। सिंपल यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल्स होता है। इन सिंपल यूनिट सेल कंटेन्स 1 पार्टिकल ओनली। तो 1 कैसे आया, मैंने बताया ये 8 पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल 1/8 के इक्वल है। आप सबको कंबाइन भी कर सकते हो, 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8। 8 बार 1/8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। आप जोड़ सकते हो इस तरीके से। 8 बार 1/8 को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखिए, जोड़ लो, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि एक पार्टिकल 1/8 के इक्वल है, इसलिए बेटर तरीका क्या, 8 पार्टिकल थे, एक पार्टिकल 1/8 के इक्वल, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1 यूनिट सेल। क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉर्नर वाला पार्टिकल, मैं बार बार कह रहा हूं, हमेशा जब आप यूनिट सेल को कंबाइन करते हो तब आपका क्रिस्टल लैटिस बनता है, क्योंकि हम क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं किससे, यूनिट सेल से। तो यूनिट सेल ऐसे जुड़ते हैं एक दूसरे के नजदीक नजदीक। ये ब्रिक मान लिया, 3D डायग्राम तो यहां पे बना रही ना, 8 ईंट ये नीचे, 4 ईंट नीचे रखो, 4 ईंट के ऊपर लगा दो। जो नीचे वाले चारों का ये कॉर्नर है वो, और ऊपर जो रखोगे उनके चारों का, जहां से ये चारों जुड़ती हैं उनके नीचे वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर जो होंगे ना एक ही जगह पे मिलेंगे, और ये कॉर्नर 4 इनके ऊपर है, 4 नीचे, वहां पे शेयर्ड होगा। तो कितने यूनिट सेल में, 8 यूनिट सेल में शेयर्ड हो गया, इसलिए एक पार्टिकल कितने के इक्वल हो गया, 1/8। तो टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, सिंपल यूनिट सेल में एक पार्टिकल है। तो सिंपल यूनिट सेल के पूछे तो आपको एक पार्टिकल, कई बार सीबीएसई बोर्ड में पेपर में आ चुका है, पहले जब नीट का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी आ चुका, सिंपल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल है। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन भी करेंगे, लेकिन पहले हम सिंपल पार्टिकल देख लेते हैं कितने हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए तो फिर सिंपल पार्टिकल के साथ साथ सेकंड देखते हैं। सिंपल यूनिट सेल के बाद है हमारे पास बीसीसी यूनिट सेल था, एफसीसी यूनिट सेल था। तो अब हम देख लेते हैं बीसीसी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन बीसीसी यूनिट सेल। पहले हम बीसीसी को देखेंगे, फिर एफसीसी को। बीसीसी यूनिट सेल में क्या बनाओगे आप, कहां कहां पे पार्टिकल्स थे, बताया था 8 पार्टिकल तो कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स पे, और एक पार्टिकल कहां पे होता है, बॉडी के सेंटर में, इन बॉडी सेंटर। ये इस तरीके से पार्टिकल होते हैं। लेकिन ये पार्टिकल कितने से शेयर्ड है, ये आपको जरूर से भी जरूर याद रखना पड़ेगा। कैसे, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। हमारे पास ये कोई यूनिट सेल है जिसके अंदर 8 पार्टिकल तो कॉर्नर पे हैं ही हैं। ये हो गए आपके पास 8 पार्टिकल्स। ओके, अब एक पार्टिकल कहां पे होगा, बिल्कुल ये सेंटर में। जैसे मैंने कल भी बताया था तुम्हें, आपका एक रूम है, ये रूम के सेंटर में जो हम फैन लगाते हैं, नीचे की तरफ लटका देते हैं फैन को, अगर वो ऊपर छत के कांटेक्ट में ना हो, नीचे बीच में हैंग करते, तो उस फैन को हम क्या बोल सकते हैं, सेंटर वाला पार्टिकल। उसी तरीके से ये पार्टिकल सेंटर में, बिल्कुल एक बॉक्स मान लो, एक इसको रूम मान लो, रूम के मिडल में रखा हुआ भाई, ना ही तो ये किसी साइड को टच करा, ना रूफ को, ना बॉटम को, ना किसी दीवार को टच करा, बिल्कुल सेंटर में है। तो मुझे ये बताओ, क्या ये पार्टिकल इस यूनिट सेल से किसी दूसरे यूनिट सेल में भी काम करेगा? अरे काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, किसी दूसरे यूनिट सेल में ये शेयर्ड नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। तो दिस पार्टिकल, द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर is not sharing in any other unit cell, तो it will be always equal to 1। ये हमेशा एक ही रहेगा, इसका कोई भी, ये इस बीसीसी के अंदर सेंटर वाला पार्टिकल एक होता है और एक ही रहेगा, वो कभी भी किसी में कंट्रीब्यूशन नहीं करता। जैसे पीछे क्या था, सिंपल यूनिट सेल में 8 पार्टिकल थे कॉर्नर पे, लेकिन वो लास्ट में 1 हो गया था। क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर वाले पार्टिकल थे वो 1/8 के इक्वल है, लेकिन यहां पे सेंटर वाला पार्टिकल 1 है, तो एक ही रहेगा, वो इसी यूनिट सेल में काम करेगा। लेकिन यहां पे भी कॉर्नर पे 8 है, और आपको पता कॉर्नर वाला पार्टिकल कितने के इक्वल होता है, 1/8 के इक्वल होता है। तो 8 से 8 कैंसिल, एक ये हो गया। सेंटर वाला एज इट इज काम करेगा इस यूनिट सेल में। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए, 1 और 1 2। तो बीसीसी यूनिट सेल में 2 पार्टिकल होते हैं। कैसे पता चला? जो 8 कॉर्नर वाले थे वो 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है।
अरे कोई भी यूनिट सेल बनाओ, कॉर्नर वाला 8 में ही शेयर्ड होगा, इसलिए 8 पार्टिकल हैं 1 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस सेंटर में एक होता है, वो एक ही रहता है, किसी दूसरे यूनिट सेल में नहीं जाता। जैसे इस रूम में जो होगा वो इस रूम से बाहर नहीं जा सकता, किसी दूसरे यूनिट सेल में काम नहीं कर सकता, लेकिन कॉर्नर वाला पार्टिकल तो दूसरे रूम में काम कर सकता है, इसलिए वो 8 यूनिट सेल में काम करता है कॉर्नर वाला, तो इसलिए कॉर्नर वाला पार्टिकल 1/8 के इक्वल, 8 मल्टीप्लाई 1/8 इक्वल टू 1। और ये बॉडी के सेंटर में एक ही पार्टिकल होता है, तो टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए हमारे पास यहाँ पे? 2 पार्टिकल। तो बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 पार्टिकल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एफसीसी यूनिट सेल में कितने होंगे। एफसीसी यूनिट सेल का भी हम डायग्राम बना लेते हैं, एफसीसी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होंगे। पहले आप नॉर्मली याद रखा करो, इसके अंदर 8 पार्टिकल तो कॉर्नर्स पे होते हैं और बाकी कहां पे होते हैं? फेस के ऊपर, फेस सेंटर्ड में कहां पे होते हैं? कितनी फेस बताई थी? 6। प्रत्येक फेस पे एक होता है, 6 फेस पे होते हैं। 6 पार्टिकल कहां पे होते हैं? फेस पे होते हैं। लेकिन ये कितने से कंट्रीब्यूशन करता है? कॉर्नर वाला तो हमें पता है, कॉर्नर वाला पार्टिकल, एक पार्टिकल 1/8 के इक्वल होता है, तो 8 मल्टीप्लाई 1/8। फेस वाला कितने के इक्वल होता है? फेस वाले को देखते हैं। फेस वाला यहां पे बना देता हूं मैं एक बार, ये डायग्राम मैं फिर से ले लेता हूं। ये हमने यूनिट सेल लिया, 8 पार्टिकल तो कॉर्नर्स पे होते हैं, कॉर्नर्स पे तो सभी में होते हैं ये, लेकिन इसमें कितनी फेस होती हैं? एक रूम को यूनिट सेल का था, कितने फेस थे उसके? 6 फेस, 4 दीवारें होती हैं, एक बॉटम होती है, एक रूफ होती है, तो प्रत्येक पे एक एक है, 2 3 4। एक ये बिल्कुल पीछे वाले, क्योंकि 3D डायग्राम है यहाँ पे बोर्ड पे दिखा नहीं सकते, और ये हमारी तरफ वाला 2 पार्टिकल हो गए। ये पीछे वाली दीवार पे है और ये आगे वाली दीवार पे हो गए ना 6 फेस पे। अब फेस पे 6 पार्टिकल है, एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूशन करता है, कितने यूनिट सेल में काम करता है? जैसे इस दीवार पे है, इस दीवार पे कोई पार्टिकल लगा देंगे, इस रूम की ये दीवार, तो इसके ऊपर पार्टिकल लगाओगे तो वो ये दीवार ही मान लो आधी इस रूम में काम करेगी, हाफ किस में काम करेगी? पीछे वाले रूम में, क्योंकि प्रत्येक फेस 2 यूनिट सेल में कंपाइल होती है, 2 यूनिट सेल में काम कर रही है। कोई भी दीवार ले लो, जैसे कि ये आपकी ये छत है, अब ये इसके नीचे भी एक रूम है, तो ये जो आपके बॉटम है, आपका जो फ्लोर है, वो किस में काम करेगा? नीचे वाले के लिए ये छत का काम कर रहा है, ऊपर वाले के लिए फ्लोर का काम कर रहा है, तो ये 2 में शेयर्ड है। तो जो ये फेस वाला पार्टिकल है 2 यूनिट सेल में काम कर रहा है, इसलिए ईच फेस पार्टिकल इज इक्वल टू, एक फेस का पार्टिकल कितने के इक्वल हो जाएगा? 1/2 के इक्वल। यानी कि हमारे यूनिट सेल में कितना काम कर रहा है? जैसे इस दीवार पे कोई पार्टिकल, तो वो इस रूम में कितना काम करेगा? 1/2। तो पार्टिकल्स एट फेस विल बी इक्वल टू 1/2, तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 6 पार्टिकल है और एक पार्टिकल कितने के इक्वल होता है? 1/2 के। कैंसिल करो, कितना आ गया? ये भी 3 और एक ये आ गया, कितना होगा? 3 और 1 4। तो एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 पार्टिकल्स है। एक बार फिर से देखो मैं क्या बता रहा हूं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्या बताया था? 8 पार्टिकल कॉर्नर पे हैं, 6 फेस पे हैं। जो कॉर्नर्स पे पार्टिकल है वो कितने यूनिट सेल में काम करता है? कॉर्नर वाला पार्टिकल 8 यूनिट सेल में काम करता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। इसलिए कॉर्नर वाला पार्टिकल 1/8 के इक्वल है, तो पार्टिकल्स एट कॉर्नर इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू 1/8। लेकिन जो फेस पे होगा, अरे इस दीवार पे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल हाफ इसमें काम करेगा और हाफ पीछे वाले रूम में, और तो कहीं पे शेयरिंग हो ही नहीं सकती। इस दीवार की केवल 2 रूम में शेयरिंग हो सकती है, लेकिन जो कॉर्नर मैंने बताया ना कॉर्नर, वो कॉर्नर तो 8 जगह शेयर्ड होते हैं, 8 यूनिट सेल में काम करते हैं, लेकिन दीवार वाला 2 में। इसलिए एक दीवार का पार्टिकल 1/2 के इक्वल। 6 पार्टिकल होते हैं, 6 मल्टीप्लाई 1/2, कैंसिल किया 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 पार्टिकल हैं और बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं? 2 हो जाएगा। एक और पढ़ा था हमने, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, END। एंड सेंटर्ड का बताओ मैंने क्या बताया था तुम्हें, याद है? एंड सेंटर्ड में बताया था 8 पार्टिकल तो कॉर्नर्स पे होंगे और 2 कहां पे होते हैं? अपोजिट फेस। कोई 2 अपोजिट फेस, 2 फेस पे होते हैं, कोई 2 अपोजिट फेस पे, कोई भी 2 फेस ले सकते हो। 8 कॉर्नर वाला कितना? 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस हो गया। फेस वाले 2 हैं, लेकिन एक फेस का पार्टिकल कितने के इक्वल होता है? 1/2। हमने पढ़ा तो था अभी इसमें पढ़ा, कितना हो गया? एक ये हो गया और एक ये हो गया, 1 और 1 कितना हो गए? 2। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में भी कितने पार्टिकल होते हैं? 2। कभी भी आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, पहले आप अच्छे से कंफर्म करो, हाँ रियल में 2 है। अब बना के देख लो यार, सब कुछ पता हो गया। बस इतना पता होना चाहिए, कॉर्नर वाला पार्टिकल 1/8 के इक्वल होता है, फेस वाला पार्टिकल 1/2 के इक्वल होता है, लेकिन जो हमारा बॉडी के सेंटर में है वो किसने के इक्वल होता है? ओनली इक्वल टू 1, वो किसी में शेयर्ड नहीं होता है।
हो जाएगा। एक टाइप का यूनिट सेल और रह गया। फिर उसके बाद देखिए मैं इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो आपके बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, नीट में आए हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आपके पास, मैं इसको रफ कर देता हूं। क्या करोगे? एज सेंटर्ड यूनिट सेल लोगे आप। एज सेंटर्ड का मतलब क्या होता है भाई? EDGE बताया था, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। EDGE एज सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए एज सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है भाई? अगर हम एज सेंटर्ड की बात करते हैं तो पार्टिकल्स कहां कहां पे होते हैं? इसके अंदर 8 पार्टिकल तो कॉर्नर्स पे होते हैं और 12 पार्टिकल मैंने बताए थे एज पे। कितनी एज थी? 12। काउंट कर लो। मैंने कॉर्नर वाले दिखाए नहीं है क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गई ना। 12 एज है। ये जो एज है, जैसे कि इस रूम को देखोगे तो इसकी ये ऊपर, जैसे ये रूम है, इसकी ये ऊपर वाली साइड ये होती है एज। एक एज कितने यूनिट सेल में काम करती है? एक एज 4 यूनिट सेल में काम करती है भाई। आप देख सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले लो, एक एज कितने में काम करती है? 4 यूनिट सेल में काम करती है। कैसे करती है ध्यान से देखना भाई। अब ये रूम है, इसके नीचे भी रूम बना हुआ, इसके आगे भी रूम है और उसके भी नीचे, 4 रूम ले लिए मैंने। ये रूम एक यूनिट सेल है, इसके नीचे रूम वो भी एक यूनिट सेल है, इसके आगे वाला रूम वो भी एक यूनिट सेल, उसके नीचे भी एक यूनिट सेल है। हो गए 4। ये नीचे जो ना, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं नीचे का एग्जांपल ले रहा हूं। ये नीचे वाला कॉर्नर जहां पे मैं खड़ा हूं, इसके नीचे ये कॉर्नर है। ये कॉर्नर इस यूनिट सेल में भी काम कर रहा है, इससे नीचे वाले में भी काम करेगा, इससे आगे वाले में भी काम करेगा और उसके नीचे वाले में, और कहीं काम नहीं कर सकता। इसलिए जो एज वाला पार्टिकल है वो 4 में काम करता है। कितने में काम करता है? तो ईच पार्टिकल ऑन एज विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? आप बना के देख लेना अच्छे से। ये जो एक एज है ना, ये कॉर्नर आपका पूरा होता है, जैसे ये ऊपर है दीवार का, कोई भी कितने में काम करता है? कोई भी कोना ले लेना आप, घर पे एक बार सोचोगे बैठ के प्रैक्टिकली तब, क्योंकि ये 3D है भाई ये यूनिट, थोड़ा सोचोगे तब होगा। 4 में काम करता, तो ईच पार्टिकल ऑन एज विल बी इक्वल टू 1/4। काउंट करो, 8 पार्टिकल कॉर्नर पे, कॉर्नर वाला कितने के इक्वल? 1/8 प्लस 12 एज है। एक एज वाला पार्टिकल कितने के इक्वल है? 1/4, तो मल्टीप्लाई 1/4, 3 कितना हो गया? 1, 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 4 पार्टिकल है। एज सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर 4 पार्टिकल्स। ये था भाई नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेशन इन द डिफरेंट यूनिट सेल। बहुत सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से। अब देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल्स मैं सभी बता देता हूं। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल कह रहा है ए यूनिट सेल इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स P एंड Q। नोट करते रहो, ए यूनिट सेल इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स P एंड Q। एक यूनिट सेल है जो 2 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसके अंदर एक P है और एक Q है। ए यूनिट सेल इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, वन इज द P एंड अदर इज Q। इसने यही बताया, एक यूनिट सेल 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक का नाम P है, दूसरे का नाम Q है। P आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, P आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, P आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड Q आर प्रेजेंट एट ईच फेस। Q आर प्रेजेंट एट ईच फेस। नोट कर लिया होगा। एक यूनिट सेल इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स P एंड Q, P प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड Q एट फेस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल? क्वेश्चन ये बनेगा, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अभी, कुछ भी नहीं है इसमें। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल? देखिए कैसे निकालोगे फॉर्मूला। सबसे पहले P कितने हो गए? कॉर्नर्स पे कितने होते हैं? 8, और कॉर्नर वाला पार्टिकल कितना होता है? 1/8। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अरे दोबारा से समझो, P कहां पे? कॉर्नर पे कितने पार्टिकल होते हैं? 8, और 8 पार्टिकल कितने से होते हैं? एक पार्टिकल कितने के इक्वल होता है? 1/8, तो मल्टीप्लाई 1/8। कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? क्योंकि कॉर्नर वाला पार्टिकल 1/8 के इक्वल है।
हो गया। तो P की वैल्यू आ गई, P विल बी इक्वल टू कितना आ गया 1। कैलकुलेट कर लो। अब Q को निकालिए, Q विल बी इक्वल टू कितनी फेस होती है, बता चुका हूं 6 फेस, ईच फेस कह रहा तो 6 फेस। और फेस वाला पार्टिकल कितने के इक्वल होता है, जब तक आपको पार्टिकल कैलकुलेशन नहीं आएंगे, ये न्यूमेरिकल नहीं आएंगे भी, न्यूमेरिकल यहां से आपके पास नीट में, सीबीएसई बोर्ड में, आईआईटी, जेई, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई, एक फेस वाला पार्टिकल कितने के इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है या नहीं होता। कैंसिल करो, कितना हो गया, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो P/Q ये 1 है और ये 3 है, क्या बन गया P1Q3, ये बन गया अभी फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल। बताओ अभी इसमें क्या था, PQ3 लिख लो, P1Q3 लिख लो, आपके पास बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है, ऐसा न्यूमेरिकल बनता है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इस बार क्या कह रहा है, ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सुनिए क्या हमारे पास, ये कह रहा है ए यूनिट सेल इज फॉर्म्ड बाय द A and B एलिमेंट्स। A unit cell is formed by 2 elements, one is the A and other is B. A unit cell is formed by 2 elements, one is the A and other is B. A present at corner, A present at corner, A present at corner, but 2 particles are missed from the corner, 2 particles are missed from corner, फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से 2 पार्टिकल मिस्ड है, एंड बी एट ईच फेस, बी एट ईच फेस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल। ध्यान से क्वेश्चन को सुनो, ए जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, लेकिन उनमें से 2 पार्टिकल मिस हैं, गायब हैं, है नहीं, अपनी जगह पे नहीं है, और बी कहां पे है, फेस पे है। तो देखते हैं, पहले ए की कैलकुलेशन करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, फिर बी की कैलकुलेशन करेंगे, बी की कितनी आएगी। आपके पास 30 सेकंड का एक बार टाइम है, आप देख लीजिए, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर मैं सोल्व करवाऊंगा, मैच करना आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो एक बार, तो देखिए अब मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। ए पार्टिकल्स कहां पे हैं, कॉर्नर्स पे हैं। कॉर्नर्स पे कितने पार्टिकल होते हैं भी, 8। पहले ए की वैल्यू निकालोगे, फिर बी की, फिर दोनों को रेशो बना दोगे। ए पार्टिकल कॉर्नर्स पे कितने, 8, उनमें से 2 गायब हैं, तो 2 को माइनस कर दो, तो फेस पे कॉर्नर्स पे कितने रह गए भी, 6 पार्टिकल रह गए। पहले 8 थे, 8 में से 2 कहीं पे गायब हैं, तो 6 रह गए। तो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 1/8 से करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 6 ही कॉर्नर पे हैं, 2 कॉर्नर खाली पड़े हुए हैं, और एक कॉर्नर वाला पार्टिकल कितने के इक्वल होता है, 1/8 के। तो 6 मल्टीप्लाई 1/8 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो ए की वैल्यू आ गई 3/4। कर लोगे कैलकुलेट, बिल्कुल सिंपल था। दूसरा बी पे कितने, ईच फेस पे कितने होते हैं, 6, और फेस वाला पार्टिकल कितने से होता है, 1/2। कैंसिल करो तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कर लो, ए रेसो बी, ए कितना है 3/4, बी कितना है 3, हो गया। कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, 4 × 12, तो कितना हो जाएगा, ए रेसो बी विल बी इक्वल टू ए 3 हो गया, बी कितना हो गया 12 हो गया। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 12। फिर से कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है, कितना हो रहा है, ये 1 और ये 4, तो क्या बन गया A1B4। ये बन गया अभी फॉर्मूला होता है यूनिट सेल। इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, कोई पार्टिकल हटा दिया तो उसको हटा दो आप बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है, ये न्यूमेरिकल्स बनेंगे इस टाइप के। ओके, आगे हम और देखते हैं न्यूमेरिकल, हटा दो इन सबको। तो देखिए आगे और क्या कह रहा है, और भी न्यूमेरिकल कह रहा है, इन सबको साफ कर देता हूं। दो तीन न्यूमेरिकल और देखते हैं हम ऐसे ही, ठीक है, फिर आप खुद सोल्व करोगे। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में रखोगे, मेरे से कंसल्ट करोगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अब की बार हमने क्या किया है, ये कह रहा है हमारे पास 9.1 ग्राम एल्यूमिनियम है, वी हैव 9.1 ग्राम एल्यूमिनियम which have FCC structure,
9.1 ग्राम एल्यूमिनियम विच हैव एफसीसी स्ट्रक्चर। ओके, 9.1 ग्राम एल्यूमिनियम है विच हैव एफसीसी स्ट्रक्चर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल, calculate the number of unit cell in given amount of aluminum, एल्यूमिनियम का 9.1 ग्राम जो दिया हुआ ना, उसके अंदर एल्यूमिनियम के कितने यूनिट सेल हैं वो बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन द गिवन अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम। कैसे पता करोगे भाई? सबसे पहले तो आप ये देखो, ध्यान से सुनना भी बात को। एल्यूमिनियम का कैसा स्ट्रक्चर है? एफसीसी, फेस सेंटर्ड। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में मैं आपको बता चुका हूं कितने पार्टिकल्स होते हैं, 4 पार्टिकल। देखना, आप वीडियो में स्टार्टिंग में ही सीख गए हो। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 पार्टिकल्स हैं, 4 एटम्स हैं। तो मैं ये कह सकता हूं 4 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ध्यान से सुनना भी, 4 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 1 यूनिट सेल। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं अभी? क्योंकि एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर एफसीसी के जैसा, और एफसीसी में 4 पार्टिकल्स होते हैं, तो 4 एटम अगर एल्यूमिनियम के ले लें तो 1 यूनिट सेल बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब हमें करना क्या है, इतना याद रखो। तो इसको एक बार स्टैंड बाई में रख लो, फिर देखते हैं। अब देखो हमारे पास एल्यूमिनियम है कितना, 9.1 ग्राम। तो ये जो 9.1 ग्राम एल्यूमिनियम है ना, +1 के मोल कंसेप्ट पे जाओ, इस 9.1 ग्राम को एटम्स में चेंज कर लो। कितने एटम्स इसके अंदर बनेंगे? क्योंकि एल्यूमिनियम एक एटम है, तो एटम्स बना लो इसके। अगर आपको डाउट रहता है तो मेरा मोल कंसेप्ट का टॉपिक है +1 क्लास का फर्स्ट ही चैप्टर, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ, अच्छे से वो वीडियो देख लो आप। ठीक है, तो 9.1 ग्राम क्या डालोगे? मोल। देखिए हम अब क्या कह सकते हैं, 4 एटम्स अगर एल्यूमिनियम के हैं तो उनको हम क्या कह सकते हैं, 1 यूनिट सेल कह सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एटम्स चाहिए एल्यूमिनियम के। किसमें? 9.1 ग्राम में कितने एटम्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे? पहले आप मोल कंसेप्ट जाइए +1 क्लास के, वहां से आप देख लीजिए, मेरी वीडियो भी है मोल कंसेप्ट बाय MS पथेरिया, वहां से देख लीजिए। आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम। ओके, और किसी का भी जो एटॉमिक मास होता है ना, इट विल बी इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इतने एटम्स किसके होंगे? अरे जब एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास लिया तो ये एल्यूमिनियम के ही होंगे। ये तो +1 का मोल कंसेप्ट है। किसी का भी एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल में इतने एटम्स। अगर मैं इसका 1 ग्राम लूं तो कितने हो जाएंगे? इट विल बी इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड में ये 27 नीचे आ जाएगा। ये तो मैथ वर्क की प्रॉब्लम है। उसके बाद एल्यूमिनियम गिवन कितना है? 9.1 ग्राम दिया हुआ है। अगर एल्यूमिनियम 9.1 ग्राम होगा तो कितने एटम्स हो जाएंगे? विल बी इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड में 27 और मल्टीप्लाई 9.1। इतने एटम्स आ गए। इसको सोल्व कर लेना भैया। इतने एटम्स किसके आ गई है? एल्यूमिनियम के। किसमें? जब एल्यूमिनियम 9.1 ग्राम होगा ना, तो एल्यूमिनियम के इतने एटम्स होंगे। अब बना लो यूनिट सेल। बनाने हमें इन एटम्स के अब यूनिट सेल बनाने। अब देखिए, 4 एटम्स जब एल्यूमिनियम के थे तो 1 यूनिट सेल। अगर 1 एटम एल्यूमिनियम का होता तो कितने यूनिट सेल होते? 1/4 यूनिट सेल हो जाते। अब एल्यूमिनियम के एटम कितने? ये रहे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 9.1 डिवाइड में 27। इतने एटम्स जब एल्यूमिनियम के होंगे तब यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? इट विल बी इक्वल टू 1/4। ये क्वांटिटी कहां पे जाएगी? मल्टीप्लाई में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 9.1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 27। ये हो जाएगा। कर लोगे? अब आपके पास ये हो गया। इनको सोल्व कर लेना। ये आगे नंबर ऑफ यूनिट सेल ऑफ द इन द 9.1 ग्राम एल्यूमिनियम। इस टाइप के न्यूमेरिकल और भी हैं, आप सोल्व करके देखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना ही आज के लिए काफ़ी है। कल हम स्टार्ट करेंगे क्लोज पैकिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा MS पथेरिया के ऊपर। आपका अपना चैनल है, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस दूंगा। ओके, थैंक यू।